always traveling, and there are lots of things that we see that we want to comment on, or people say that we should have commented on, या कहते हैं आपने comment नहीं किया. It's because we're working. At least I'm, not one to sit at home and poor guy doesn't have a choice. लेकिन recently आपके president डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन ऑफ किया, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है आपने कोई कमेंट या ब्लॉग किया भी है. कौन सा वाला? काफी सारे किए हैं. अबाउट व्हिच अफेक्ट्स यू डायरेक्टली, आई सपोज, एज एन अमेरिकन नेशनल और एज एन अमेरिकन जिसको नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहेंगे, कि द बर्थ राइट. ठीक है, द राइट टू इमिग्रेशन. पहले ये था कि अगर आपका बच्चा वहाँ पे पैदा हो गया और आप स्टूडेंट्स हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क से है, अगर आपका बच्चा वहाँ पे पैदा हो गया है तो उसको अमेरिकन नेशनलिटी मिल सकती है. अगर आपका बच्चा वहाँ पैदा हो गया है और आप किसी भी कैपेसिटी में वहाँ पे हैं, चाहे आप विजिट पे आए हुए हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप इलीगली आए हुए हैं, बॉर्डर के नीचे से भी आए हुए हैं, टनल से, तो भी as long as the child is born there, they will be a citizen. So that right was struck off. ट्रम्प साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकेगा. सिर्फ लोग 100-150 साल पुराना ये अच्छा आई डिडंट नो खत्म किया है इन्होंने. बट बेसिकली ही सेड कि यार अब ये नहीं हो सकेगा. लोग यहाँ पे आके बच्चे पैदा करते हैं और नेचुरलाइज हो जाते हैं. स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो कितने एक लोग वहाँ पे जाके और बच्चा पैदा करते हैं. दिस इज क्वाइट a little bit of a playing to the gallery कि जनाब इमिग्रेशन को बंद किया जाए. लेकिन ऑफ कोर्स यूरोपियंस एंड यूके के लोग ट्रम्प साहब को क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, बट दे क्विक टू जंप ऑन द बैंडवैगन. सो क्या हुआ है कि फ्रांस में रिस्ट्रिक्टिंग राइट ऑफ सॉइल, दैट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच डिक्री. ये फ्रांस में उन्होंने प्रपोज किया है टू लिमिट इमिग्रेशन, एंड इट डजंट मेक सेंस बिकॉज apparently हर साल 30,000 children are born in France to foreign born parents, यानी कि पेरेंट्स इंडिया से हों या मेक्सिको से हों, लेकिन बच्चा उनका पैदा हो गया. सो 30,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं फ्रांस में, and they become French citizens when they turn 18. लेकिन this legal principle has been contested for a very long time. वही एक्सट्रीम राइट वहाँ भी है. अब कहा गया है कि being French can't be the chance of birth, यानी आप ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आप पैदा हो गया तो फ्रेंच है. वजह क्या है कि being French is a matter of will, argued Justice Minister Gerald Darmanin, basically following in the footsteps who of has the spoken US. in favor of a return to the system that was in force from 1993 to 1998. उसमें ये था कि जो फॉरेन नेशनल्स के बच्चे पैदा होंगे उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा एक डिजायर टू बी फ्रेंच इन ऑर्डर टू एक्वायर फ्रेंच नेशनलिटी व्हेन दे कम ऑफ एज, जब वो 18 साल के या अडल्ट हो जाते हैं. और अब जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं ब्रूनो साहब, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी रेडियो इंटरव्यू में ये बात कही कि जो ये डिबेट चल रही है रिसेंट इमिग्रेशन लॉ के बारे में, he had a restriction on basically to avoid people becoming French by chance, and there will be a restriction on yes, literally that is what he's saying. That is literally what he's saying. अच्छा मतलब ये ठीक है कि the right to soil, I mean, are you for or against a right granting access to citizenship for children born on French soil. So it then took only a few minutes for the government to challenge this right throughout the country, right? What do I think about it? I think कि ये सारी nonsensical बातें हैं, light is fading, कि जनाब immigration is just, जैसे हम यहाँ पे एक religion card इस्तेमाल करते हैं, immigration की वजह से ना अमेरिका गरीब नहीं हो रहा. और जो statistical evidence है कि कितने लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, वो Mexican भी नहीं है, वो Cuban भी नहीं है. Actually the highest number जो कि अभी तक डिपोर्ट होने जा रहे हैं या डिपोर्टेशन लिस्ट पे हैं, वो सबसे ज़्यादा 4,000 लोग हैं, वो भी बांग्लादेशी हैं. 4,000 लोग. अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है. अगर हम पूरी दुनिया को डिवाइड करें ना कि 2 बिलियन करके, यानी 8 बिलियन
हिसाब करें तो 2 बिलियन तो इंडिया में है, 2 बिलियन आई सपोज एशिया के कुछ कंट्रीज में है, बाकी 2 बिलियन सिर्फ 2 बिलियन spread across the rest of the world. So you know, nobody, I think immigration is a positive thing. I do not understand how people are fooled into believing कि immigrants की वजह से आपकी नौकरियां जा रही हैं. Immigrants on the Mexican border have built America. और ये जो border है जो आप बिल्कुल ऐसे ही जो अब आपका क्या बनता है उधर से जो कैंसस बनता है ना, जो अमेरिका ने ले लिया था, कैंसस बनता है ना. हाँ तो ये कैंसस किससे ले लिया था? मतलब मेक्सिकन था ना, तो ये टेक्सास सॉरी नॉट कैंसस, तेहास नाम था उसका. तेहास, हाँ तेहास कितना स्पेनिश था और वो फिर बंटवारा जब हुआ. इसमें तो बड़ा एक की एलिमेंट नहीं मिस कर दिया. नहीं तो अमेरिका ने ले लिया, मतलब जिसको आप कहते हैं कि इंटेग्रल पार्ट स्पेनिश था, आपने ले लिया, रख लिया और उसको टेक्सास बना दिया. और उसके बाद अपने अमेरिका का जो टैक्स था उसको इवेड करने के लिए बॉर्डर के उस तरफ जाके आपने फैक्ट्रियां लगाई. That's how it all started. And of course आपने वहाँ पे लेबर चूंकि चीप था, आपने ये खुद इनकरेज किया, obviously infiltration तो होगी. So I personally am pro immigration. I am also not of the opinion कि अगर आप जाके कहीं वॉर क्रिएट करें, कोई भी कंट्री क्रिएट करे, I do not think कि resentment refugees और asylum seekers के खिलाफ करनी चाहिए. पर इसमें एक मिनट before you go on, इसमें ये बता दूँ कि ये pro immigration, a lot of people and pro refugee, बहुत अच्छी बात है, immigration होनी चाहिए, उससे बड़ा फ़ायदा होता है इकोनॉमी में भी. उससे मिला we have to keep in mind कि ये numbers की बात नहीं है, it's a matter of principle. क्योंकि whether you like it or not, अमेरिका एक वो जगह है जहाँ लोग जाना तो चाहते हैं, ये बात तो अब इसमें तो कोई दो राय नहीं. चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, शौक तो सबको होता है कि जी अमेरिका जाएं फॉर वट एवर रीज़न. लेकिन एक है सेंटिमेंट कॉमन कि जी अमेरिका जाना है. अब उस जाने के जो लीगल इमिग्रेशन है, आपने पढ़ा अच्छा है, आपको वहाँ पे जॉब मिलती है, जो भी वो सारी ठीक है. लेकिन जो उसको मिस यूज़ कर रहे हैं, बेशक वो नंबर में बहुत कम हो, उनकी वजह से वहाँ कोई ऐसा इकोनॉमी पे बोझ ना पड़ रहा हो, लेकिन लोग करते हैं. प्रेगनेंसी छुपा के वहाँ विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं कि बच्चे वहाँ पैदा करेंगे, अजीब चीज़ें कर रहे हैं, इलीगली जा रहे हैं कि कुछ 15 दिन भी वहाँ रुक जाए, बच्चा किसी तरह वहाँ पैदा हो जाए, फिर उसको एज एन एंकर बेबी जो कहते हैं कि भाई हमारा तो बच्चे अमेरिकन है, अब हम कैसे वापस जा. तो इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ प्रिंसिपल. वो हो सकता है कि इकोनॉमी पे बोझ इतना ना पड़ रहा हो, तो a lot of people are pro immigration. कोई सही तरीके से आ रहा है, भाई आपको नर्सेज की रिक्वायरमेंट है, नर्सेज आ रही हैं. I will categorically state that I am pro immigration and I disagree with that principle. You cannot. So I also think कि freedom of movement लोगों की restrict नहीं होनी चाहिए, but I don't think कि ये सब बकवास है. ये वोट्स इकट्ठे करने के लिए है कि जी बॉर्डर सील कर देंगे. आप सबसे ज़्यादा तो आप जो ये रिच एलीट क्लब है, सबसे ज़्यादा तो उनको फ़ायदा होता है इलीगल इमिग्रेंट से काम कराने का. सो आई एम अगेन इस प्रिंसिपल के भी खिलाफ. उसकी रीज़न क्योंकि ये गोरे नहीं थे जिनको बड़ा शौक था अमेरिका में बसने का. अमेरिका तो इनका नहीं था. इंडिजिनस ट्राइब्स ये लोग गए हैं, ये घुसे हैं, अमेज़ोनियन ट्राइब्स में घुसे हैं. फतह कर लेना एक और होता है. नहीं अब हमने भी कॉन्कर इट्स, तो वो एक डिफरेंट बात है. बट इलीगली घुसना एक अलग बात है. मनूवर करना और ये भी लीगली ही. अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं कॉलोनाइजेशन की है या आपने अपनी इंपीरियल स्टेट ऑफ माइंड को इम्पोज किया, कंटिन्यू टू डू दिस इज इंपीरियलिज्म 2.0. सो द फैक्ट कि अमेरिका डजंट बिलोंग टू एनी वन ग्रुप ऑफ पीपल. ये लोग वहाँ पे आए हैं, ये तो इंडिया फतह करने निकले थे, इंडिया ढूंढने निकले थे, अमेरिका आके बैठ गए. एंड देन the reason I bring this up is because when a lot of people listen to you, they will come up with these questions or उनके दिमाग में, इसलिए मैं वो वॉइस कर रहा हूँ उन लोगों के लिए. I'm very clear कि अगर कोई रेफ्यूजी बना है तो आपकी वजह से बना है. देखिए हम पाकिस्तान में भी एक सर्टन तरीका है, हमारा बिगेटरी है, रेफ्यूजीज की खिलाफ सोच है हमारी. और हम भूल जाते हैं कि यार वॉर क्रिएट किसने की, रेफ्यूजी क्रिएट किसने किया. आज अमेरिका अगर लोग दुनिया भर से आ रहे हैं तो आप देखें ना, वेस्टर्न
कंट्रीज ने इंटरवेंशन की है, एडवेंचरिज्म की है। ऐसा अगर भी- कहीं कोई अफ्रीकन स्टेट या कोई भी कोई मिडिल ईस्ट में कोई खित्ता जल रहा है तो आपकी इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। अब यू गो एनीवेयर, दे हैव हैड अ रोल इन इट, तो वो क्यों भाग के ना आए? आप भी तो मरे जा रहे थे ना अमेरिका के पीछे। अमेरिका बसाया कैसे? आपने लिया नेटिव अमेरिकन से, आपने लिया, सियाटल नहीं लिया तो हाँ जब चाइनीज आए थे पुराने जमाने में, जब चाइनीज आए थे उनको एक चाइनीज रिजर्वेशन दे दी छोटी सी जहाँ पे टैक्स कम लगता है। चाइनीज आए नेटिव अमेरिकन के एरियाज में इन मॉडर्न डे सियाटल, और वहाँ उन्होंने रेल रोड जैसे ये है वो काम करते हैं, उनकी फिर रेसिज्म उनके खिलाफ शुरू की, गोरों ने, लिंचिंग हुई। दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सो पीपल मस्ट नॉट फॉरगेट history, and I think this is outrageous to say the reason they're doing this is it's deflection tactics. भाई आप बनाए टेस्ला चाइना में, लेकिन अपने अमेरिकन पब्लिक को कहें कि चाइना बहुत बुरा है। आप इवेंजेलिकल क्रिश्चियन का वोट लें, लेकिन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन जो है वो पूछे, वोट बैंक पूछे ट्रम्प से कि ना तो सीरिया में क्रिसमस मनाई गई और ना बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बेथलेहेम में क्रिसमस मनाई गई। तो यू आर जस्ट, ये तो अपने ही वोट बैंक को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। सो अमेरिका, so you mean to say कि a new president coming in, he gives this in 1 kilometer, keep right at the fork. ये भी अमेरिकन है, ये भी अमेरिकन है जो आपके वोट बैंक में। लेकिन a new president coming in उस तरह का executive order इसलिए देता है ताकि to appeal to the common sentiment जो उसके support base में है। Absolutely. Keep right at the fork. We are right at the fork. हाँ ठीक है। We are always right. We're just not extreme right. हाँ Absolutely. I think it's called playing to the gallery. कि जनाब rhetoric है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ओहो इतनी दुश्मनी पेपर स्ट्रॉस से। पीछे से आप कह रहे हैं कि भाई बनाओ, भाई धड़ाधड़ बैटरीज भी बनाओ मेरी गाड़ियों की, और सारा मतलब काम भी वहाँ चलता रहे। टेस्ला इज द मेन अर्नर फॉर इलॉन भाई, और इलॉन भाई इलेक्टेड नहीं है जो ओवल ऑफिस में खड़े होके ये बातें करें। इलॉन भाई इलेक्टेड नहीं है, और उनके 5 छोटे बच्चे जो आपकी डेटा है, चाबी उनको दे दिया है। नहीं, चाबी क्या दे दी आप? he has access to data of American citizens. A non-elected person and his group, ये जो डोज है, that has access to sensitive information, social security, right? So perhaps we shouldn't be making this vlog. But you see, that is the thing. Elon is a great guy. He's a आप ना किंग ऑफ जॉर्डन की तरह एकदम से पार्टी बदल ली। चलें जी, टर्न लेफ्ट in 10 kilometers. 10 kilometers. अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम हम अपनी सरजमीन पर हैं, एंड मैं ये भागते हुए, मैं तो नहीं हूँ अपनी सरजमीन पे। आप अपनी बेगम के सरजमीन पर हैं, तो आता बंदा जो है ना, आता बंदा अपनी मर्जी से